कोरोना के टाइम पे जिस देश के और अन्य देश जो है झोली फैला रहे थे, जो भारत की तरफ देख रहे थे, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं जिन्होंने इस देश में काम और विकास किया। सर, जब आपने पैसा प्रधानमंत्री के नाम पे जनता से लिया है, लोगों से लिया है, कोविड के नाम पर 2024 में मोदी जी के 10 साल पूरे हो रहे हैं और वो अपनी गुजरात घर वापसी कर रहे हैं। नहीं, अब जेल जाने का नंबर लग रहा है तो इसलिए सब एक हो जाओ। अच्छा। ये बात है। ईडी और सीबीआई के हाथ बंधे हुए थे इनकी सरकारों में, उनके सबके हाथ बंधे हुए कि कोई भी कार्रवाई, हम देश को कितना ही लूट लें तरीके से, लेकिन हमारी तरफ को कोई उंगली नहीं उठाएगा। मोदी जी ने विंग कमांडर अभिनव को जो पाकिस्तान में पहुंच गया हुआ, घड़ी सजा करके टाइम रख करके बुला दिया है। नजर आती नहीं मंजिल, भटकने से है क्या हासिल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू पाशा। राजू जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रामपुर उत्तर प्रदेश। रामपुर उत्तर प्रदेश से हैं। हाँ? आजम खान। आजम खान। अच्छा, आजम खान तो अब जेल में गए, उनकी बेटी भी अभी कहाँ जेल में गए हैं? बाहर। बाहर है, उनकी बेटी भी नंबर है। हाँ, बेटा भी, अभी उनके चचा का भी नंबर है। सबका नंबर है। सबका नंबर आएगा। तो योगी जी सही कर रहे हैं ये? अगर सही करते तो सही तरीके से एक बार चुनाव करा दें वहाँ पे, सही तरीके से दिखा दे। बिल्कुल, योगी जी आप आ जाएं लड़ने के लिए चुनाव आजम खान के खिलाफ। अच्छा। बिल्कुल, जबकि मैं समर्थन नहीं करता हूँ उनका, मैं उनका विरोधी हूँ, पर्सनल तौर पे विरोधी हूँ। अच्छा। लेकिन गलत जिसके साथ भी होता है मैं तौर पे विरोधी करता हूँ। मैं उनकी पार्टी को या उनका जो बोलने चालने का जो उनका तरीका है, जो उनके अंदर घमंड है, मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ। मैं कभी उनको वोट नहीं देता हूँ। लेकिन जो उनके साथ गलत हुआ है, अच्छा। जो उनके साथ राजनीतिक तौर पे गलत हुआ है, वो बहुत ज़्यादा गलत है। ज्यादा गलत है। योगी सरकार कैसा काम कर रही है उत्तर प्रदेश में? योगी सरकार अगर अच्छा काम करे, ठीक है, तो इस तरीके से 30% पोल करा के चुनाव जीतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो 70% पोल पे भी समाज तुम्हारे योगी जी की सरकार अपने विधायक बना लेगी। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश बघेल है। अभी भाई कह रहे थे कि योगी जी अगर इतना ही अच्छा काम कर रहे होते तो सर्वे की ज़रूरत क्या पड़ती। मैं बताना चाहता हूँ कि देश का, इस दिल्ली देश की राजधानी में अरविंद केजरीवाल जी सर्वे में कह देते हैं कि मेरी सरकार इतने परसेंटेज, गुजरात में कहा था उन्होंने कि मेरी सरकार बनने जा रही है गुजरात में। अच्छा। क्या, किस तरीके का सर्वे? हाँ। किसने कह दिया आपको सर्वे? सर्वे घर बैठ के बनता है। अच्छा। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में कह देंगे हमारी सरकार आने वाली है, लेकिन मध्य प्रदेश के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अच्छा। इस तरीके से जिस दिल्ली को आज जो है, दिल्ली देश की राजधानी में विकास का मॉडल जो है जीरो है। आप बात करते हैं मनीष सिसोदिया जी के ऊपर कि मनीष सिसोदिया जी कट्टर देशभक्त है जी। अगर वो वो जेल में चलेगा तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? अरे भाई, आप एक बात बताइए, सरकार जो है शिक्षकों को वेतन देती है, शिक्षक अपने पसीनों से और अपना समय दे करके बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाते हैं। आप बात उसकी करिएगा ना कि अगर देश की राजधानी में अगर स्कूल खुलते हैं तब तो हम माने कि देश की राजधानी में स्कूल खुले हैं, देश की राजधानी में कॉलेज खुल रहे हैं, तब तो हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। लेकिन आप यहाँ कहाँ बात आ गई कि भाई शिक्षक अपने पसीनों से पढ़ाते हैं, अपने अच्छे पढ़ाते हैं, तो वही उसका। देश की बात करता हूँ अब कि मोदी सर गवर्नमेंट को 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं, कैसा लग रहा है, कैसा काम कर रहे हैं आप लोग? सेटिस्फाई हैं उनके काम से लेकर? देखिए, मैं 101% सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि आज जो है मोदी जी ने जिस तरीके से उनकी जो दूरदर्शिता है कि पिछड़ों को लेकर के, दलितों को लेकर के और गरीबों को लेकर के, उन्होंने जो अन्य अन्य योजनाएं बनाई, जिस तरीके से धरातल पे आई, चाहे जो है फ्री राशन की बात हो और वैक्सीनेशन की बात हो, आज पूरे देश में जिस तरीके से वैक्सीनेशन इतनी फास्ट जो है तरीके से करा गया हो, और कोरोना के टाइम पे जिस देश के और अन्य देश जो है झोली फैला रहे थे, जो भारत की तरफ देख रहे थे, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं जिन्होंने इस देश में काम और विकास किया। क्या बोल रहे हैं? जब पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा था तो उस टाइम प्रधानमंत्री अपने खाते में लोगों से पैसे जमा करवा रहे थे। किसने बोल दिया कि अपने खाते में जमा करें? प्रधानमंत्री जो उन्होंने जो अपना खाता दिया था उन्होंने, ठीक है, क्या मतलब इसमें जो आप पैसे जमा करो, तो मोदी जी उसका हिसाब क्यों नहीं देते हैं फिर? अच्छा। पीएम PM केयर फंड की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें क्या कर उस पैसे पे वो क्यों बोलते हैं कि इस पे सरकार का कोई हक नहीं है? अच्छा। मोदी जी इसको क्यों बोलते हैं कि इस पे सरकार, जब आपने पैसा प्रधानमंत्री के नाम पे जनता से लिया है, लोगों से लिया है कोविड के नाम पर, तो अब आप क्यों कहते हैं कि इसका किसी भी पैसा जो है तो कोविड के लिए गया है ना, कहाँ गया है? वैक्सीन के लिए गया है। सबका सब पैसा उसमें कोविड में जो, फिर सुनिए, पहले सुनिए, जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया था, फिर वो कहाँ गया है?
एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, भाई ने कहा कि प्रधानमंत्री राहत कोष आज एक अच्छी व्यवस्था भी है कि सूचना के अधिकार के तहत आप उसको लगा सकते हो और उसमें पूरी जानकारी आ जाएगी कि कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, गरीबों के हित में पैसा खर्च हुआ है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मोदी जी के लिए मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि इस देश का जब गरीब जब बीमार हो जाता था, जिसके पास में 20,000 रुपये खर्च नहीं होते थे, जो हॉस्पिटल में जाता था, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाता था, उसके पास पैसे नहीं होते थे। और जो है आज प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से जो घोषणा की 5 लाख का तक का जो है मोदी जी की सरकार में आप फ्री इलाज करा सकते हैं, ये बात जरूर कहने की जरूरत है साथियों। क्या लग रहा है 24 में इस सबका फायदा होगा कि नहीं होगा? 100% 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अच्छे बहुमत से जीतने वाले हैं 101%, क्योंकि जो है जिस तरीके से आपने जो है अभी उसमें तेलंगाना उसमें जो अभी सरकार बनी जो त्रिपुरा में मेघालय में सरकार बनी, देखिए मेघालय में जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है जो वहाँ पे पार्टी है, तो इसलिए क्या पंजाब में देख लीजिएगा आप किस तरीके से शासन चल रहा है, वहाँ पे लोग मर रहे हैं। जो ये जो विपक्षी पार्टी सारे एक हो चुकी है महागठबंधन, तो कुछ फायदा होगा इसका? देखिए जनता सब देखती है कि ये महागठबंधन नहीं, ये ठग हैं सारे देश के, जिन्होंने इस देश को ठगा। और आज जो है जब ईडी और जो सीबीआई जब इनके पीछे पड़ रही है तो कह रहे हैं हम कट्टर देशभक्त हैं, हमने तो ईमानदारी से काम किया। भैया 150 करोड़ का कहाँ से मकान बना लिया आपने? ये विपक्ष वाले के सबसे पहले तो गाड़ी मजबूत नहीं है। अच्छा, हाँ, ये गाड़ी मजबूत नहीं है, एक दूसरे को सीट छीनने वाली गाड़ी है। अच्छा, तो इसलिए विपक्ष का कहीं भी 2024 में 2035 में 45 में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। इसका बता दे रहे हो आप? भाई साहब अभी एक दूसरे का सीट छीनने के लिए गाड़ी मंगवा रहे हैं विपक्ष वाले। कौन रहेगा फिर इतना टाइम? भाई साहब मोदी जी के अलावा कोई नहीं रहेगा, क्योंकि गांव में जाके देखो कितना विकास हुआ है। और ये मोदी जी बहुत अच्छे काम किए। अभी देखो फ्री राशन दे रहे हैं, अभी तक दे रहे हैं गांव में। अब इनसे बढ़िया अन्नदाता से बढ़िया क्या चीज हो सकता है भैया? अन्नदाता से इतना खुश थे, मतलब मोदी जी से अन्नदाता इतने खुश थे कि 3 महीने 4 महीने दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे रहे मोदी जी से मिलने के लिए। मतलब इतने खुश थे। और मोदी जी अन्नदाता से इतने खुश हैं कि जब वो पंजाब जा रहे थे तो अन्नदाताओं ने आगे जो है मतलब उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। तो मोदी जी उन्हें जो है आतंकवादी बताकर वापस लौट आए थे कि आज मेरी जान को खतरा था, मतलब मुझ पर अटैक कर दिया था और मैं बस मरने से बचा हूँ। चाहते क्या 24 में? बताता था 2024 में मोदी जी के 10 साल पूरे हो रहे हैं और वो अपनी गुजरात घर वापसी कर रहे हैं। घर वापसी करेंगे? बिल्कुल घर वापसी। कौन वापसी करेगा फिर? सत्ता में विपक्ष जो आज विपक्ष में है, जिसमें कांग्रेस है, समाजवादी है, बीएसपी है, नीतीश जी है, 18 दल हैं। मोदी जी के एनडीए दल में 36 दल हैं और जो अभी विपक्ष में हैं उनके 18-20 दल हैं जो मिलकर फुल बहुमत के साथ सरकार। प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं ये पूछ रहा हूँ? प्रधानमंत्री जनता डिसाइड कर लेगी, जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी उसका प्रधानमंत्री बनेगा। बिल्कुल बनेगा। बिल्कुल। एक चीज़ कहना चाहूँगा, अभी भाई ने कहा अन्नदाता के विषय में, मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी से भी कहना चाहता हूँ कि अन्नदाता जो है 2014 से पहले जो घाटे की जमीन वो हुआ करती थी, क्योंकि फ़ायदा नहीं होता था। आज किसानों को सम्मान निधि दे करके जो प्रधानमंत्री जी ने जो एक योजना बनाई कि किसान सम्मान निधि हर जो है किसान को मिल रही है, 6,000 रुपये मिल रहा है, जो अभी किस्त भी दी गई है, तो एक बहुत अच्छा काम है। अब एक बात बताइए, पिछले सरकार में जब चीज़ें होती थी, खुद राजीव गांधी जी ने कहा कि मैं अगर 1 रुपये यहाँ से भेजूंगा तो ज़मीन पे 10 पैसे पहुँचते थे। वो 10 पैसे भी नहीं पहुँचते थे, गाँव के बच्चा खुचा प्रधान खा जाते थे, सेक्रेटरी खा जाते थे। आज प्रधानमंत्री भाई साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से उन्होंने जो है हर व्यक्ति का, हर एक गरीब का जो है अकाउंट खोलने का काम किया है। अगर केंद्र से 1 रुपया जा रहा तो 1 रुपया ही जाएगा सर, इसमें किसी तरीके का वो नहीं है घोटाला। क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार है, मधुबनी जिला से, बिहार से है। बिहार से? बोलिए। हम लालू प्रसाद का आदमी है, यादव है। लालू प्रसाद हम यादव है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं आपको बताओ, क्या पूछ रहे थे? 24 में कौन जीत रहा है? 24 हमारे ख्याल से राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी आएंगे नहीं आएंगे। और दिल्ली के अंदर नीतीश आना चाहिए। दिल्ली के अंदर नीतीश आना चाहिए। बिहार में कौन क्या करेगा? बिहार में 4 साल दारू बंद, बहुत आदमी सुधर गए। लाज झगड़ा कहीं नहीं होता। दारू पी के आए हो? 100 दारू पिए? सफेदी काम करते बाबूजी। सफेदी पेंटिंग काम करते। 42 मोड है मेरा। तेजस्वी क्या करेंगे? तेजस्वी क्या करेंगे? यहाँ ये करेंगे, नीतीश आगे आना चाहिए, दिल्ली के अंदर आना चाहिए। लालू प्रसाद छूट जाएगा 2024 में। हाँ, लालू को मतलब कि हम जादव है, दूध भाई से दूध निकालते हमने। एक बार सुन लो, हिंदी मुस्लिम कास्ट से आई, एक साथ में आप लड़ाई करो। आपको मुसलमान और सरदार हिंदू को नहीं हो सकता है।
जहाँ तुम एक हो चार मारेगा, लेकिन मुसलमान नहीं छोड़ेगा, उसका 10 बंदे आ जाएगा। मुसलमान अपने साथी होता, जो गाय के हिंदू गोश्त खाए, हिंदू को दोस्त कभी नहीं हो सकता है। सादा बड़े बात उसका। क्या नाम है? गजराज शर्मा। बहुत गुस्साए हुए हैं, बोल रहे हैं कि भैया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दें। राहुल गांधी पर भैया बोलना भी ना आता, वो तो बोलना भी ना आता। हम बोलेंगे इंग्लिश, हम बोलेंगे नेपाल बोर्ड से, जनकपुर से, अब नेपाली है। एक राजनीतिक खानदान में पैदा हो करके भी और उसे एक आम आदमी के बराबर भी ज्ञान नहीं है। राजनीति में तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कहाँ है? अब ये प्रधानमंत्री, ये अपनी सत्ता होते हुए ये जब क्यों ना बने प्रधानमंत्री? सोनिया गांधी है, ये क्यों ना बने प्रधानमंत्री? आज कैसे सपने देख रहे हैं? अब तो कहीं भी नहीं है और कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये जितने भ्रष्टाचारी है ना, सब एक माला में पिरो गए अब। हाँ, सब क्या भाई अब जेल जाने का नंबर लग रहा है, तो इसलिए सब एक हो जाओ। ये बात है। लेकिन वो तो बोल रहे हैं ना कि मोदी जी डर चुके हैं, इसलिए विपक्ष के ऊपर ईडी और सीबीआई का ना रेड डलवा रहे हैं। अब सुनो, ईडी और सीबीआई के हाथ बंधे हुए थे इनकी सरकारों में। जब कांग्रेस की सरकार थी, पहले ज्यादातर रही है, उनके सबके हाथ बंधे हुए कि कोई भी कार्रवाई, हम देश को कितना ही लूट लें तरीके से, लेकिन हमारी तरफ को कोई उंगली नहीं उठाएगा। आज मोदी जी आए हैं, अब मोदी जी ने सबके हाथ खोल दिए कि जिसने घोटाले करे हैं, देश को लूटा है, करो कार्रवाई। तो क्या गलत है? हाँ, कार्रवाई सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रही है। सुनो, ये हाय हुल्ला मचा रहे हैं सब, जिनको खतरा है। इंक्वायरी तो मोदी जी की भी हुई, मोदी जी की ना हुई? जब मुख्यमंत्री है गुजरात के, तब भी हुई थी। तो उन्होंने, बीजेपी ने या किसी ने भी हाय हुल्ला नहीं मचाया है। आराम से गए और आराम से उन्होंने अपने सवाल जो सब कुछ जवाब दिए। ये बताओ, मोदी जी सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने करा नहीं है। हाँ, क्या कर दिया ऐसा? इन्होंने सारे ही काम इतने कर दिए कि किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करे। हाँ, महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, ये सब। देखो सुनो, महंगाई, सुन भैया, महंगाई, हाँ तो जब बोलना, जब नंबर आए तो जब बोलना। देखो महंगाई पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, महंगाई बेरोजगारी तो है ही, लेकिन देश के अंदर जितने काम प्रधानमंत्री या इस सरकार ने करे हैं, देखो सबसे पहले 370 जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हालात थे। आतंकवाद आज कहाँ चला गो? आज कोई पत्थर मार कर दिखा दो, वहाँ किसी जवान को सिर काट कर दिखा दो, अब कोई है? मोदी, सुन लो तनक, मोदी जी ने विंग कमांडर अभिनव को, जो पाकिस्तान में पहुंच गया, वहाँ घड़ी सजा करके टाइम रख करके बुला दिया यहाँ। हाँ, क्या यहाँ ये छोड़ दिया तो ठीक है, नहीं तो समझ रहे तुम्हारी खैर नहीं है फिर। हाँ, जो पुलवामा अटैक हुआ उसका क्या? पुलवामा अटैक तो ये तो आतंकवाद है ही फिर। अब कहाँ है? जब से ये कार्रवाई हो रही है, कहाँ है अब इतना आतंक? पूरे देश में आतंकवाद है। अब कहाँ है? अब हमारे यूपी में तो योगी जी मजा कर रखे हैं। यूपी से हो? मैं यूपी से हूँ। सही कर रही होगी। हाँ, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। डबल इंजन का सरकार काम कर रही है। डबल इंजन की ना, वहाँ तो कितने इंजन काम कर रहे हैं अब। योगी जी का इंजन इतना बढ़िया काम कर रहा है कि जो बदमाश है ना, गुंडा, कुछ तो जेल में चले गए, कुछ निपटा दिए और खुद दुबकते डोल रहे हैं। आज भी टीवी में मैंने देखा है कि तख्ती लटका करके थाने में पहुंच रहे हैं कि हम कहीं मारे ना जाए, हमें तुम बंद कर दो दरोगा जी से। तो बताओ, इससे बढ़िया सर। और सुनो, मैं यूपी का हूँ, आधी रात तक कहीं चले जाओ आप, आधी रात तक कहीं चले जाओ, अगर आपको कहीं भी कोई पकड़ ले, कोई डर हो जाए। अब इस समय कतई। पहले क्या था? पहले और दिन में भी लूट ले भैया, दिन में भी। हाँ, ये हाल थी पहले। और ये जो है अब सगड़े इकट्ठे जो हो रहे हैं ना, ये सब वही बदमाश कैटेगरी के सारे के सारे, बदमाश है, सब के सब क्रिमिनल। पूरे मोदी को हरा देंगे? क्रिमिनल है, मोदी को हरा देंगे? इनकी किसी की ताकत नहीं है मोदी को हराने वाली, किसी को ताकत नहीं है, किसी में भी नहीं है। हाँ भैया, किसी को ताकत नहीं है। एक सेकंड। योगी जी के राज में जो क्रिमिनल हैं वो एक गाना गा रहे हैं। क्या? मैं गाऊं? गाओ बिल्कुल। हाँ, नजर आती नहीं मंजिल, भटकने से है क्या हासिल, तकदीर में ऐ मेरे दिल, अंधेरे ही अंधेरे हैं। अपराधी ये गाना गा रहे हैं। सही काम हो रहा है। देखिए, अपराधी पे तो लगाम लगना चाहिए। आप किसी भी धर्म जाति से जाके यूपी में खाली इंटरव्यू लीजिए, किसी का बेटी, हिंदू मुसलमान किसी से भी जाके पूछेगा, बेटी पढ़ने जाती थी,
तो क्या होता था, सब बताने, सीटियाँ बजाते थे, छेड़छाड़ करते थे, सब हो सारे लोग बताएंगे, सारे लोग बताएंगे। लेकिन अब आप जाके पूछिए, वो बोलेंगे नहीं। अब स्कूल में लड़कियां जाती हैं, रास्ते में कोई बच्चा, कोई भी लड़का उसको राउडी छेड़ता नहीं। अच्छा, हाँ। तो ये हालत हो गया। ये हालत हो। और जो देश में क्या हाल है पूरे देश में? देश में हालत ये है कि जो पूरा देश का परिदृश्य अभी है, और 24 में, क्योंकि विपक्ष के पास कोई एक बढ़िया लीडर नहीं है। राहुल गांधी लीडरशिप करते करते ऐसी बयान दे देते हैं ना कि वो फंस जाते हैं। अच्छा। अभी विदेश गए, अमेरिका को बोल रहे हैं भारत का लोकतंत्र बचाओ। बताओ यार, देखो वो अमेरिका जहां पर एंकर महोदय एक मोबाइल चोरी करने पर काले लोगों को गोरे पुलिस इतनी कूटती है। लोकतंत्र है वही मेरे भाई, वहाँ लोकतंत्र नहीं है। वहाँ पर गोरे काले का बहुत बुरा तरह से भेदभाव आज भी है। और अगर कोई गोरा 10,000 करोड़ का भी घोटाला करे ना, तो माई सॉरी या वो ऐसे करते हैं। और काला आदमी अगर एक मोबाइल भी चोरी कर ले, वो कुटाई चालू कर देते हैं। बिल्कुल। आज भी अमेरिका में वो क्या हमें लोकतंत्र बताएगा जी? क्या बताएगा? यही मेरा कहना जो ये भाषण दिया उन्होंने विदेश में, क्या लग रहा है इसका परिणाम क्या निकलने वाला है? है। विपक्ष को ने गलत कर दिया, उस मतलब पक्ष वाले को मौका मिल गया। अब इसको भुनाएगी, जनता को समझाएगी, देखो ये अमेरिका से मिल गया, पहले चाइना वाला से मिला हुआ था। भारत डोकलाम का युद्ध हो रहा था, चाइना में वैसे में घुस जाता था, इस बार अमेरिका में घुस गया। वहाँ देखो क्या क्या बोला, लंदन में घुस करके अमेरिका के साथ हो गया। अब ये पूरा फैलाया जाएगा, पब्लिक को खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार दिया। कुल्हाड़ी मार लिया पूरा। 24 में क्या होगा? 24 में मोदी का कोई तोड़ नहीं। हाँ बिल्कुल, पूरी बहुमत, पूर्ण बहुमत। जो ये सब 400 सीट पार होगा, 400 सीट पार होगा। जो विपक्ष पार्टी सारी एक हो रही है। इंदिरा गांधी का जो रिकॉर्ड था ना 414 का, मैं आपके ये TNN आपका, मैं आऊँगा और चुनाव के बाद आपसे मिलूंगा। अच्छा जी। और आपको भविष्यवाणी बताता हूँ, सही बोल रहा हूँ। 414 सीटें जो वर्ल्ड, हाँ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का वर्ल्ड रिकॉर्ड ही कहो, कि ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड दूसरा कोई बना ही नहीं सकता। सबसे बड़ा लोकतंत्र हम है। तो वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था 414, वो क्रॉस करेगा। और उसको मिला था 45% वोट इंदिरा गांधी का, मतलब वो लाश वास घुमा करके इंदिरा मर गई सहानुभूति लहर में दे दिया था लोगों ने। तो इस बार जानते हैं, मुझे लगता है 45% वोट क्रॉस करेगी और 414 सीटें भारतीय जनता पार्टी क्रॉस कर देगी।